आज मेरे को कुछ सामान मंगवाने थे जो कि मैंने ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। तो मैं दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग। एक ये मंगाया, ये बाद में खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या है। ये है गुड़ की डली, ये है सॉलिड केन जागरी नेचुरल स्वीटनर। ये डली है, ये देखिए, ये गुड़ की डली है। ये मैंने मंगवाया। एक मैच बॉक्स मंगवाया है, खत्म हो गया था, पूजा के लिए भी नहीं था। किचन में तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पूजा में जरूरत पड़ती है। ये मंगाया ओट्स, ओट्स भी बस एक टाइम के लिए और बचा था। ये मंगाया मैंने दही, दही, काउ मिल्क एंड मैगी। अभी बीमार हूँ, मतलब अभी तो नहीं लग रही हूँ, शाम को थोड़ी फ्रेश लग रही हूँ, लेकिन दिन भर स्थिति ठीक नहीं रहती है। और एक मंगाया मैंने ये सफोला मसाला ओट्स, जो ये वन टाइम में ही खत्म हो जाएगा, कभी नमकीन खाने का हुआ तब के लिए। बस ये मंगाया था। और ये मंगाया था। बाकी ये सेब तो कल ही लाई थी, ये दोनों तीनों तो आई हूँ और है अभी। तो ये चीजें आज मैंने अपने ब्लिंकिट से मंगवा लिया। और भूल गई एक ओशन वाटर, वो याद नहीं था इस टाइम जब मंगवाना, जब लिस्ट कर रही थी। तो पूजा का काम टाइम है, 7:30 होने वाला है, 7:15। और मेरे शाम की पूजा हो गई है। शाम का मेरा स्नैक्स हो गया है। मैंने मैंगो स्लाइस काट के और थोड़ा सा ओट्स बनाया था, वो शाम को लिया है। अभी रात में देखती हूँ क्या है, क्या खाना है, क्या बनाना है। मेरे किचन में कढ़ाई दिख रही है अभी गैस के ऊपर, इसमें कि अभी आलू और उसका कुंदरू का फ्राई किया हुआ भुजिया रखा है। दोपहर में बनाया था मैंने कुंदरू और आलू की भुजिया और रोटी। भुजिया तो है, रोटी बनानी पड़ेगी। देखती हूँ कि क्या खाने का मन है, वही बनाऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे। वेलकम बैक गाइस। बाहर गर्मी बहुत है, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, बाहर के मतलब रूम से बाहर, और पसीने पसीने हो गई, इसीलिए मैंने बोला होल्ड करती हूँ। मैं अंदर रूम में आई हूँ और तब मैंने कहा चलो अब बैठ के बात करते हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, पूरे दिन के अकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगी। तो ठीक, तो जब ब्लिंकिट से ऑर्डर किया तब तो ठीक नहीं थी, चल ही रहा था, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी ठीक हूँ। तो गाइज ये बात करने वाली थी कि हमारे देश का जो एक जंग छिड़ने वाला था, या एक कैंप अटैक चल रहा था पाकिस्तान के उस पे। वैसे तो देखा जाए तो इंटरनली वॉर ही था, लेकिन घोषित वॉर नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कैंप, जो भी आतंकवादी है उनके कैंप को हम ध्वस्त कर रहे हैं, उनके ठौर ठिकाने को हम नष्ट कर रहे हैं, और आतंकवादियों को हम मार रहे हैं जहां जो कैंप में है। तो वो, लेकिन अगर सेना उसमें आती है और कार्रवाई करती है तो कार्रवाई का जवाब हम भी देंगे। तो वो दोनों साइड से चल रहा था। हम लोग न्यूज देख करके ये अंदाजा लगा लिए थे, ये समझ में आ रहा था कि हमारी स्थिति 90% तक हमारे कंट्रोल में थी, जीत हमारे अंडर कंट्रोल थी 90%। ये आज अफगानिस्तान की तरफ से भी एक बयान आया है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान की कोई भी चीज पहुंच से बाहर नहीं है। 90% उसके पहुंच में थी उस टाइम जब ये सीज़फायर का वो हुआ, उसके पहले ही। तो इस बार का जो जंग या कैंप वॉर था, और इस बार एयरफोर्स ने इस बार जो किया, जिस तरीके से, वो पूरी दुनिया ने देखा है इस बार।
71 में देखा, 62 में, 65 में देखा, 48 में देखा, जब 48 में हुआ था, जब कबायलियों ने, पाकिस्तानी कबायलियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों ने जब कश्मीर को हड़पने की कोशिश की थी, तब भी वहां से लेके आज तक का सफर 77 या 80 ईयर्स होने जा रहे हैं लमसम। इस बार जो एयरफोर्स ने कर दिखाया, वो पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज है जो देख करके हैरान थे, जिन्हें पता नहीं था कि इंडिया की आज की स्थिति और आज का भारत कैसा है। उन सब ने देखा है और सारे अचंभित हैं। ऐसे ऐसे न्यूज और ऐसे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं। लेकिन सीज फायर होते ही मेरा तो मनोबल टूटा ही टूटा है। मुझे लगता है पूरे देश का भी टूटा होगा। साथ में सबसे ज्यादा अगर मनोबल किसी का टूटा होगा तो हमारे इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स का, डिफेंस साइड का। क्योंकि ये ऐसा समय था, हुआ जिस वजह से भी है वो सबको पता है, लेकिन ये पीओके आने का समय था। ये एक ऐसा समय था जिसमें कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम वापस ले सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि कश्मीर, बलूचों ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर लिया है। मे बी इंडियन आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिला होगा, उनको मौका मिला, उन्होंने मौके का फायदा उठाया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अगर सीज फायर हो गया या युद्ध विराम को, पूर्ण युद्ध विराम घोषित हो जाता है कल परसों नरसों में, जो भी, क्योंकि अभी नेक्स्ट टेबल है, कल टेबल पे इनकी बैठकी है, 12 तारीख का है। तो ये बहुत बड़ा सदमा होगा मेरे हिसाब से भी, और मुझे लगता है बहुत लोग मेरे जैसे तो करोड़ों होंगे। बहुत बड़ा सदमा होगा ये चांस खोने का। क्योंकि राजा रंजीत सिंह ने भी, मैं शायद कंफ्यूज, रंजीत सिंह या रंजीत सिंह अपने दुश्मन को 25 बार जीता और 25 बार उसको जीवन दान दिया। एक ऐसा टाइम आया कि जिसको जीवन दान दिया उसी ने जीवन ले लिया 26वीं बार में। तो ये 48 से लेके 2025 तक इंडिया यही कर रहा है, जो कि ये ठीक नहीं है। पता नहीं राजनीतिक दल इतने बुद्धिजीवी हैं, क्या सोच के फैसला लिए हैं। क्योंकि हम बाहर बैठ के सुन के न्यूज या कुछ थोड़ा बहुत पेपर पढ़ करके अगर हमको जानकारी है तो हम उस जानकारी के बिहाफ पे बड़ी बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पीओके के लिए वो कश्मीर का राग राप रहे, जबकि पूरा पीओके सहित पूरा कश्मीर हमारा है। क्योंकि हरि सिंह ने हमें इंडियन को पेपर दिए हैं, लड़के ले लेने, अगर उन्होंने कबायलियों के साथ ले भी लिया उतना हिस्सा, तो 71 के वॉर में भी तो जीता हुआ हिस्सा, पाकिस्तान का जीता हुआ हिस्सा इंडिया ने शिमला समझौता के तहत उन्हें वापस किया है। और अभी भी अगर कुछ ऐसा हुआ हो कि इंडियन आर्मी ने कुछ हिस्सा कब्जे में अपने लिया हो, तो टेबल पे वैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं वापस। यथा स्थिति बहाल होनी चाहिए। मैं मोदी गवर्नमेंट से, न्यू दिल्ली से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सोच समझ के आप लोग कीजिएगा। सत्ता आपके हाथ में, हमारी भावनाएं आपके हाथ में है। और पब्लिक को जो आप लोगों ने मैसेज दिया है, उस मैसेज से हम लोग काफी गदगद थे और अभी भी हैं, लेकिन अभी बहुत टूटे हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कल परसों का, जबकि गवर्नमेंट के साइड से आया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज का प्रधानमंत्री का ट्वीट है, आई थिंक, पता नहीं कहीं ऐसा ना इन शॉर्ट्स में पुराने देते हो, ये नहीं कह सकती, लेकिन है कि वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। सर अभी आप गोला गोली छोड़िए, अभी जो आप घुस गए हैं ना, वहां से कुछ लेके आइए, पीओके लेके आइए। बलूच वालों को बलूचिस्तान लेने में मदद कीजिए। इंदिरा गांधी जो 71 में जब जंग हुआ था तो बांग्लादेश करा दिया था, वो लेडी थी जिसको दुर्गा वाहिनी और दुर्गा कहते हैं, ऐसे नहीं कहते आयरन लेडी। आप कांग्रेस को दोषी कहते हैं,
लेकिन कांग्रेस की ही थी इंदिरा गांधी। मैं कांग्रेस की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बीजेपी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ओनली इंडिया के मान सम्मान, उसके सुरक्षा और क्या बोलते हैं बाउंड्री और वो की सेफ्टी करने वाले, सुरक्षित रखने वाले, देश को सुरक्षा देने वाले उन हर पार्टी का मैं समर्थन करती हूँ। हर उस नेता का मैं समर्थन करती हूँ। मैं पिछले ब्लॉग में भी मैंने कहा था, मेरे साथ अगर 5 लोग भी होंगे ना तो मैं 5 लोगों को लेके खड़ी होंगी। तो कर दिया। आप कितने साल, 71 के बाद, ये कितना हो गया, 55-56 साल के बाद भी अगर आप अपना पीओके नहीं ले सकते हैं तो मोदी जी आप पे फक्र करना, मुझे लगता है कि हम लोगों की बेईमानी हो जाएगी इस बार। सेनाओं का खून गर्म है, माताएं अपने कलेजे पे पत्थर रख चुकी हैं और हम आंखों से देखना चाहते हैं अपने जीते जी पीओके हमारा आ गया। कश्मीर, पूरा कश्मीर हमारा था और पूरा कश्मीर हमारा हमारे हाथ में है। ये उन लोगों का यही एक वो है कि कश्मीर में अशांति रहे। अगर अशांति होगी कश्मीर में तो वहां के युवा फिर से बंदूक उठाएंगे, फिर आप लोग 10 तरह की बातें करेंगे, 10 तरह की सेनाएं भेजेंगे, बहुत सारी चीजें खराब होंगी। तो प्लीज इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। मैं जानती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, न्यूज में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से सीज फायर हुआ है। मैं सहमत हूँ इस बात से। हो सकता है जरूरी है तो आपने किया, आपके हिसाब से लगा होगा, क्योंकि आप लोगों के पास फोन आया था प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके राष्ट्रपति जो भी है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है सर, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बस इतना ही मन की भड़ास है। तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया का जिसपे कि मैं बोल पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के पास मेरे संदेश पहुंचेंगे तो कारवां बढ़ेगा, बाकी लोगों के विचार में भी कुछ ऐसी बातें आएंगी, सपोर्ट करेंगे कंट्री को अपने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आतंकवाद होता है और जब कार्रवाइयां होती हैं, जब देश पे इम्पैक्ट आता है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पे आता है। तो आप लोग देश के हिसाब से सोचिएगा, जो भी है हमारे देश में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी हैं, पहले आपका देश है, उसके बाद जातीयता है। तो जब बात देश पे आती है तो जातीयता छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन मिलेगा मुझे। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो अभी बोलने की फ्रीक्वेंसी अभी प्रॉपर नहीं है भी तो एक प्लेटफॉर्म पे जो रिकॉर्डेड है उस पर थोड़ा सा हो जाती होगी गलती, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कहीं कहीं मिस्टेक अगर हुआ है तो। बाय बाय गाइस।